प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आप और हम सबको संभाल के रखा, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। भाई बहनों, सचमुच में प्रभु महान है, सामर्थ्य है और अनुग्रहकारी है। खुदा के लोगों में एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के, और वचन में जाने से पहले, आज के विषय में जाने से पहले आए हम प्रेयर में चलें, क्योंकि पहला स्थान हमारे खुदा का है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बार फिर तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी मुझे सुनते हैं और देखते हैं, उन सभी को लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तो आशीष कर, बच्चों पर, उनकी मिनिस्ट्री पर, सेविका पर, उनके कामों पर, उनके स्वास्थ्य पर परमेश्वर पिता, उनके हर एक कार्य में परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मेरे दिल दिमाग, मेरी जुबान को प्रभु, मेरी बुद्धि को छू कर ब्लेस कर प्रभु जी, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में होके बातें करे। परमेश्वर पिता, आज के टॉपिक को तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा सारी बातें तेरी अगुवाई में हों प्रभु, और प्रभु तेरा नियंत्रण प्रभु मुझ पर रहे प्रभु जी। सुनने वालों पर बहुतायत से 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष उतरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, पिछली वीडियो 15 अगस्त के आसपास थी, डाली थी, तो उसमें एक सवाल मैंने पूछा था आप लोगों से। सवाल था कि हमें किस बात पर घमंड करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी ने जो कमेंट्स में उसका उत्तर दिया, उसके लिए परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए मैं बताता हूँ। निकालें यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 और उसके 23 वचन में लिखा, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे भाई बहनों। परमेश्वर आप सभी को आशीष बरकत दे। पिछली वीडियो में हमने देखा, सुना, समझा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 को जब हमने लेकर बहुत सी बातों को, बहुत से वचनों को सुना, तो सचमुच में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। बिना यीशु के द्वारा हम जीरो हैं, पिता के पास नहीं जा सकते। तो भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीति वचन अध्याय 28 और उसका 13 वचन। आज इसका रहस्य हम जानेंगे कि किस प्रकार नीति वचन से परमेश्वर हमारी क्या अगुवाई करता है। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें गंभीर बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। तो अगर आपको इन वचनों के द्वारा कुछ नए सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिना रुकावट, बिना व्यवधान के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के हर एक परमेश्वर की ओर से मैसेज जो दिया जाता है आप सब तक पहुंचे और आप सभी ब्लेस हों इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बहनों, आज का टॉपिक है नीति वचन अध्याय 28 और उसका 13 वचन। आज इसके रहस्य को हम समझेंगे, देखेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमारी अगुवाई करता है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं और निकालें नीति वचन अध्याय 28 और उसका 13 वचन। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, अनुग्रहकारी है, उसमें जीवन है और वो जीवन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया।
भाई बहनों, आज हम जानेंगे परमेश्वर की दया हम पर कब होती है और कैसे होती है इस वचन के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत से लोग सफलता के दौर से गुजरते हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, कम सैलरी मिलती है और कम सैलरी की वजह से जल्दी वो जॉब चली जाती है। घर में क्लेश हैं, झगड़े हैं, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो गरीबी है और बेरोजगारी है। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो हमें बंदिश में रखती हैं, हमें घेर कर रखती हैं। हालेलुया। रीजन एक ही है भाई बहनों कि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 29 और उसका 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें जानता है। चाहे हम अंधेरे में पाप करें या दिन के उजाले में कहा पाप करें, परमेश्वर अंधेरे और उजाले दोनों का परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा है और सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 121 और उसका 4 वचन, सुन इजराइल का रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है। भाई बहनों, परमेश्वर की नज़रें हम पर हमेशा बनी रहती हैं। हम किसी भी पाप को करते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। तो भाई बहनों, आज का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके कार्य कभी सफल नहीं होते। भाई बहनों, आज हम दिखावे में कितने भी प्रभु यीशु मसीह में अच्छे भले क्यों ना हो, यदि हमने अपने पापों को अपने अंदर छिपा रखा है तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है। ऐसा खुदा का वचन कहता है। और वचन कहता है, जो कोई अपने अपने अपराधों को मान लेता है, उनको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मानने का मतलब है पश्चाताप करना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है भाई बहनों, क्या हम अपने अपराध दो हम अपने अंदर छिपा कर रखते हैं? क्या मैंने और आपने पश्चाताप किया है? अगर पश्चाताप किया है तो ही परमेश्वर का वचन कहता है, जो उनको मान लेता है, मानने का मतलब है पश्चाताप करना, और उनको छोड़ देता है, छोड़ने का मतलब है वायदा करना कि परमेश्वर अब आगे भविष्य में मैं आपके विरुद्ध कोई भी गलती, कोई भी पाप नहीं करूँगा। तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हम कोई भी काम परमेश्वर से छिप कर नहीं कर सकते। हम अपने माता व दूसरे मनुष्यों से छिप कर काम कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर से छिप कर कोई भी काम हम नहीं कर सकते। हालेलुया। कोई भी काम नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना बैठना जानता है। वचन कहता है भजन संहिता 139 कि मैंने तुम्हें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। तेरी आत्मा से, दाऊद कहता, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तो भाई बहनों, प्रभु हमारा पिता है, हमारा खुदा है, हमारा बाप है, वो हमारी चिंता करता है। इसलिए अगर हम प्रभु के वचन के साथ अड़े हैं, खड़े हैं, तो हम पर दया की जाएगी। शर्त ये है कि हमने पश्चाताप करके परमेश्वर से वायदा करना होगा कि परमेश्वर आगे भविष्य में हम आगे पाप नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण है। दो भाई
पाप करते हैं, चोरी करते हैं, मान लो अंधेरे में, तो एक जो भाई होता है वो नहीं मानता कि मैंने चोरी की है, और उसका जीवन हमेशा पापों में, चोरी में ही गुजर जाता है और वो नाश हो जाता है। लेकिन दूसरा अपने चोरी करने के काम को मान लेता है कि मैंने चोरी की है, वो पश्चाताप करता है कि आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो उसको चाहे मनुष्यों की बात हो या स्वर्गीय बात हो, तो उसको आज़ाद कर दिया जाता है, उस पर दया की जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। भाई बहनों, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम जानते हैं सभी, आप और हमने खुदा का वचन को सुना है कि जो दो भाई थे, छोटा पुत्र अपने पिता से संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है और अपनी संपत्ति को बेचकर अपने पिता, अपने घर वालों से सारा धन छिपा कर विदेश जाता है और कुकर्मों में सारा पैसा उड़ा देता है। और उस जहाँ वो जाता उस देश में अकाल पड़ता है, और क्या नाम है, आप जानते हैं कि उसकी हालात कैसी परिस्थिति से गुजरते हैं, और यहाँ तक नौबत आती है कि उसको सूअरों के साथ भोजन करना पड़ता है। एक दिन वो बैठकर सोच रहा होता है और सोचता है कि मेरे पिता के घर में कितने ठाट हैं, कितने सुविधा है, हमारे घर के नौकर भी हमसे अच्छा खाते पीते हैं, ओढ़ते पहनते हैं, चलते फिरते हैं। तो पश्चाताप करता है कि मैं दोबारा अपने पिता के पास जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा और कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे अपना नौकर की भांति मुझे अपने पास रख ले। तो जब वो पश्चाताप करता है भाई बहनों, जब वो अपने पिता के पास जाता है, अपने गलती को मान लेता है, तो आप सभी जानते हैं कि उसको उसका पिता उसको गले से लगाता है। वो भूल जाता है कि उसने पाप किया है और उन पापों पर पर्दा डाल देता है। उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई जाती है, और उसके आने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, पला हुआ बछड़ा काट कर पार्टी की जाती है। तो भाई बहनों, वचन सामर्थी है, अनुग्रहकारी है। हमें भी अगर अपने जीवन में कोई भी पाप, कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध छिपा के नहीं रखना है भाई बहनों, तो ही हमारे सारे काम सफल होंगे और परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। भजन संहिता अध्याय 33 और उसका 13 वचन, 33 का 13 वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता रहता है। हमारा परमेश्वर भाई बहनों स्वर्ग में है और हम सबको देखता रहता है। आप अंधेरे में पाप कर रहे हैं, हम उजाले में पाप कर रहे हैं, हमारे सारे अपराधों को जो अंधेरे उजाले में करते हैं, परमेश्वर सब देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु भला है, सामर्थी है और वो अनुग्रहकारी है। अगर हम अपने अपराधों को मानकर उन्हें छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हम पर दया करता है और हमारे कामों को भी सफल करता है। अपने गुनाहों को मानने का मतलब है पश्चाताप करना, पश्चाताप करके परमेश्वर से वायदा करना, प्रभु भविष्य में मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा। ये हमें करना होगा, वचन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। भाई बहनों, हमें अपने पापों को मानकर उस पर अड़े और खड़े रहना होगा, तो परमेश्वर की दया हम पर हमेशा बनी रहेगी। हमेशा का परमेश्वर है वो, एक दिन का परमेश्वर नहीं है, हमेशा का खुदा है, प्रतिदिन का खुदा है, हर रोज ब्लेस करने वाला है, हर रोज नई नई खुशियां देने वाला परमेश्वर है। विलाप गीत की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय उसके 22 और 23 को जब हम पढ़ते हैं, 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया।
हम मिट नहीं सकते, क्योंकि महाकरुणा की हो, करुणा का मतलब होता है सबसे बड़ी दया। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, हमेशा के लिए, कभी भी खत्म ना होने वाली, फॉरएवर के लिए, अनंत जीवन के लिए उसकी जो दया है वो अमर है, जो हमें वो देता है। हर दिन नई नई गुड न्यूज़, हर दिन नई नई आशीषें, बरकतें परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन में खुशियां देता है। हालेलुया। 23 में प्रभु का वचन कहता है, प्रति भोर वह नई नई होती रहती हैं, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। जो प्रभु हम पर दया करता है, अमरता का वरदान जो हमें देता है, वो सारी आशीष से प्रति भोर, हर सुबह, हर दिन की परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। हर दिन की परमेश्वर बात कर रहा है। भजन संहिता अध्याय 118:24 में कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। भाई बहनों, आज का दिन, हर दिन की परमेश्वर बात करता है। कहता है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है प्रभु। महान है प्रभु तेरी सच्चाई, तेरी बातें, तेरे मुख से निकले हुए शब्द सामर्थ्य और महान है। हालेलुया। परमेश्वर की दया अमर है, वह कभी नहीं मरती, हमारे लिए हर रोज, हर दिन नई होती जाती है। उन लोगों के लिए जो अपने गलत कामों के लिए तौबा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तब ही हमारे जीवन से हर समस्या, जैसे लड़ाई झगड़े, कर्जे, बीमारियां, गरीबी, हर प्रकार के श्राप, बंधन दूर हो जाते हैं। खाया पिला, जादू टोने हमारे जीवन से आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वचन के अनुसार आप और हम चलते हैं। नीति वचन 28:13 जो हमारी अगुवाई करता है कि जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, और जो अपने अपराधों को मान लेता और उनको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे भाई बहनों, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ। एक अमीर व्यक्ति ने गाड़ी ली, महंगी से महंगी गाड़ी ली। हालेलुया। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ी ली, और वो कहता है अपने ड्राइवर से कि चलो हम ड्राइव करके देखते हैं। हालेलुया। कि इसका आनंद लेते हैं कि इसमें कैसा फील होता है, कैसा आनंद आता है। तो अपने ड्राइवर के साथ जब वो रोड पर आता है, तो वो उसमें बैठकर जब चलते हैं ड्राइविंग के लिए, तो उसमें से बदबू आती है। और मालिक कहता है कि ड्राइवर साइड में गाड़ी लगा और इसको चेक कर, बदबू क्यों आ रही है। और ड्राइवर जो है गाड़ी को साइड में लगाता, उसको चेक करता है और उसको अच्छी रीति से देखता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता बदबू कहाँ से आ रही है। 2-3 बार ऐसे ही होता है, कंटिन्यू होता है। जब तीसरी, चौथी, 5वीं बार ऐसा हुआ तो उसने कहा कि गाड़ी में बदबू क्यों आ रही है। ड्राइवर ने डिक्की, बोनट, आगे पीछे, नीचे ऊपर सब कुछ चेक किया, गाड़ी परफेक्ट। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और देखा उसको नीचे से ऊपर तक, उसके जूते और जुराबों की तरफ उसने ध्यान दिया तो स्मेल वहाँ से आ रही थी। उसने अपने ड्राइवर को कुछ नहीं बताया और उसको महसूस नहीं होने दिया। उसने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं, बाजार चलते हैं। उसने उसको कपड़े, जूते, जुराब सब कुछ दिलाया और कहा अब चल, हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव करने। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठकर चलते हैं तो पहले से 10 गुना बदबू ज़्यादा थी गाड़ी में। मालिक परेशान हो गया। उसने सोचा कि तो सब कुछ कर दिया, अब क्यों बदबू आ रही है। जब वो नीचे दोनों उतरे, उसने पूछा कि तेरे जो जूते और कपड़े जो थे वो कहाँ हैं। ड्राइवर ने कहा कि सर मैंने ये जूते, जुराब, कपड़े जो भी हैं अपनी सीट के नीचे छुपा कर रखे हैं। तो भाई बहनों, उस गाड़ी में
उसको नए कपड़े मिलने के बाद भी, जूते जुराब नए मिलने के बाद भी उसने क्या है, उसी गाड़ी में जिसमें वो बैठते थे छिपा दिए। चाहिए तो ये था कि उनको वो फेंक देता, लेकिन हमने उसी प्रकार, ये हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, अगर इसके अंदर कोई भी छोटा या बड़ा पाप हम छुपा देते हैं तो ये पूरा शरीर, पूरी गाड़ी बदबू मारेगी, ये अपवित्र हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, और कोई भी मालिक जो हमारा खुदा है, हमारा प्रेमी पिता है, वो इसमें नहीं बैठ पाएगा। भाई बहनों, नहीं बैठ पाएगा। तो इसलिए कहता है वचन कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, और जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज का एक सवाल और आपको दिया जाता है, आप उसको कमेंट्स में जानते हैं तो अपना फ़ोन उठाएं और कमेंट्स में उसका उत्तर दें, या डिस्क्रिप्शन में उसका जवाब दें, नहीं तो अगली वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आज का सवाल है, क्या आप जानते हैं यहोवा ईरे का मतलब क्या है? हालेलुया। अगर आप जानते हैं तो अपना फ़ोन उठाइए और कमेंट्स कीजिए और बताइए, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जितने बहन भाई इस वचन को सुनते हैं प्रभु ब्लेस हो जाएं। अगर पिता परमेश्वर हमारे अंदर कोई भी पाप या प्रभु जी अपराध हमारे अंदर छुपे हैं, तो यीशु के नाम में हम प्रभु जी का मान करते कि होली गोस्ट फायर हमारे शरीर से हर एक छोटे से छोटे पाप को कैच करे और हमारे शरीर से आउट हो जाए, आउट हो जाए। मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों को ब्लेस करता हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ प्रभु, उनको पापों से बचा मेरे परमेश्वर। आज का वचन के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर प्रभु। जब ये वीडियो को देखते, सुनते और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में किसी प्रकार की घटी ना होने पाए, क्योंकि प्रभु जी मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा, तेरा वचन प्रभु जी इनके जीवन में काम करे और वो पूरा हो, और ये सब तेरे वचन के साथ अड़े रहें, खड़े रहें, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में, सभी कहे आमीन। तो भाई बहनों, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। सबको जय मसीह की।